मेहमान खुसूसी और राज्यसभा की मेंबर जिनके इंतजार में हम यहाँ बैठे हैं, तशरीफ ला चुके हैं। हम तमाम बाशिंदगाने झाड़ी, बारापीड़ी और हल्के इस्लाम नगर की जानिब से हम उनका भरपूर और पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। श्री परिमल नाथवानी जी, राज्यसभा के मेंबर और टीडी प्रोग्राम के रियासती जिम्मेदार हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। तालीम दारुल उलूम इस्लाम नगर को आवाज देता हूं, वो तशरीफ आयत कुरानी से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करें। अब मैं हमारे मौजूद मेहमान और हमारे खुसूसी श्री परिमल नाथवानी जी को जनाब ज़ालहुदा साहब जो इस इदारे के नाज़िम हैं वो बूटे पेश करेंगे। इदारे के सेक्रेटरी गुलफाम मुजीबी साहब ने आज की सियासत में रहकर भी न सिर्फ इंसानियत के दर्द को समझा और उसके दुख को महसूस किया, बल्कि जब भी देखा कि कहीं इंसानियत करा रही है। इस शहर का सबसे पसमानदा इलाका इस्लाम नगर था, घर टूटा, लेकिन हकीकत यह है कि श्री नाथवानी जी का दिल टूटा। लेकिन इस टूटे हुए दिल के साथ आज भी श्री नाथवानी जी उन गरीब पसमानदा आवाम के साथ खड़े हैं, उनके दुख दर्द को आज भी महसूस कर रहे हैं। और अगर कोई शख्स आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए, उनकी बाज़ाबादकारी के लिए अगर कोशिश कर रहा है तो वो शख्सियत वो है जिसको हम नाथवानी जी के नाम से जानते हैं। नाथवानी जी धर्म मजहब की बुनियाद पे काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों का काम करते हैं, बल्कि नाथवानी जी इंसानियत के लिए काम करते हैं। जिस तरह मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया है, इसी तरह दूसरे तबकात के कमजोर लोगों के लिए भी बेहिसाब काम किए हैं, बड़ी ईमानदारी से काम किया है। अगर मैं ये बात कहूं तो मुबालगा नहीं होगा कि आज हिंदुस्तान के निस्फ सियासतदान, सियासी रहनुमा नाथवानी बन जाए तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाए और आज आजादी की उस किरणों को महसूस करने लगे, उस उजाले को देख ले जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ जनाब परिमल नाथवानी जी को दावत देता हूं, मैं एक तशरीफ आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके बीच में उपस्थित होते हुए मैं अपनी खुशामदीद कहता हूं और खूब प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं राजनीति में सांसद होने के नाते सांसद जरूर हूं, किंतु मैं मानवतावाद में मानता हूं और उसी की बदौलत मैंने झारखंड में जो प्रयास अभी तक किया है, जो आपके सामने भी है, और यहां से मेरे बुजुर्ग मंच पर आदरणीय सभी वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों ने काफी मेरी तारीफ की, तो उस सब के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। कोई भी वोट नीति के बैंक से आधारित कोई काम नहीं करता हूं। जब मैंने इस्लाम नगर का भी काम किया तो हमारे नुसरत जहां और इकबाल शबा थे मेरे ऑफिस में, उनके साथ मिलकर मैंने इस्लाम नगर को देखा, उसका दर्द समझा और उनको मुख्य धारा में लाने की मैंने भरपूर कोशिश की। जब इस्लाम नगर को जानबूझ के उजाड़ा गया, क्योंकि वो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी बस्तियां जब कोई उजाड़ने की बात करेगा तो ये देखना होगा कि स्लम डिक्लेयर है तो गैर कानूनी है उसको उजाड़ना, चाहे वो कैसे भी रहते हो। ये स्लम डिक्लेयर था और वहां पे एक टेंडर भी निकाला गया था आवास बनाने के लिए। उसके बावजूद भी प्रशासन ने बेरहमी से उसको उजाड़ दिया। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, मिल्लत नगर को हम बचा पाए
मैं खुद ह्यूमन राइट कमीशन में गया था, 3 जजों की बेंच के सामने मैं खुद उपस्थित हुआ था। साहब उन सबको भी मैंने दिया है। अब ये सरकार का दायित्व है कि अगली सरकार जिसने उजाड़ा था वो कौन थी और क्या थी और क्यों चाहिए उजाड़ने का, और जो लोग की मौत हो गई है उन सबको 10-10 लाख की धनराशि देने का हुक्म ह्यूमन राइट कमीशन ने किया है। एमएसडीपी फंड में पहली मीटिंग जब हुई थी तो मैंने कहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट से हटकर ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए। तब मुझे ये मालूम नहीं था जो अब बताया गया कि 25% आबादी से 15% की आबादी को लेना चाहिए। तो जो ब्लॉक लेवल पे हम लेके आए डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और तभी कुछ दिनों में ही वो ऑर्डर हुआ था। मुझे उम्मीद है कि 15% वाली जो आपकी बात है वो बिल्कुल वाजिब है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। और आप सबके विश्वास के ऊपर और रहमान साहब का मेरे पे विश्वास होने के नाते मुझे एमएसडीपी फंड की जो सबसे बड़ी कमेटी है झारखंड के लिए, उसमें मेरी जो नियुक्ति हुई है उसके लिए मैं सब आप लोग का सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग का प्रेम था तो मैं इसमें आया हूं और आप लोग ने जो मेरे पे विश्वास रखा है उसको मैं कायम करूंगा। यहां मैंने अपनी बेटियों को, बहनों को देखा, बहुत खुशी हुई कि यहां पढ़ रही है। अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो एजुकेशन की है, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे वो हमारे माइनॉरिटीज से हो, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और पढ़ाएंगे नहीं तब तक उच्च स्थान पे आप लोग प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आप आज देखेंगे तो कौन लोग सरकारी बाबू है, कौन आईएएस ऑफिसर है, कौन आईपीएस ऑफिसर है, तो बहुत कम मुसलमानों में से है, बहुत कम ट्राइबलों में से है। इसके जिम्मेदार हम सब भी है, आपकी सोसाइटी भी है, मैं भी हूं और हमारे बुजुर्ग भी है, क्योंकि बच्चियों को हम बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं, घर के अंदर झरोखों में रखते हैं। वो आपकी धर्म की जो भी भावना रही हो, किंतु जब तक उनको पढ़ाने का एटमोस्फियर नहीं मिलेगा, खुला मंच नहीं मिलेगा, तब तक उनमें कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे जैसे मौजूद है, उनको जितना पढ़ना है, जहां पढ़ना है, उनके लिए उनको हर मदद करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। किंतु उसके लिए आपको आगे आना होगा कि भाई लड़की है तो क्या हुआ, वो घर में ही बैठेगी क्या और झरोखे में ही रहेगी, तो फिर समाज के अंदर आपके लोग कैसे आएंगे? फिर जो आते हैं वो नेता ही आते हैं, अधिकारी आएंगे, डॉक्टर बन के आएंगे, इंजीनियर बन के आएंगे। तो हमारी लड़कियां, बहनों, आज हिंदुस्तान में 33% की बात चल रही है कि वुमेनों का आगे लाने की बात चल रही है। अभी तक राजनीति के तौर पे सिर्फ बिल पास होता है, उसका अमल नहीं हो सका है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है बहनों को, बच्चियों को देख के यहाँ पे कि यहाँ पढ़ाने का बड़ा आयोजन चल रहा है। और जो जो यहाँ से बुजुर्ग लोग जो इलाके से सब आए हैं, उनको भी अपने अपने इलाके में यही काम करना चाहिए कि हमारी लड़कियों को और बेटियों को पढ़ाया जाए और बाहर भी भेजा जाए। जब ये हम सब कर पाएंगे तभी तो समाज की उन्नति होगी, आपके समाज की उन्नति होगी। वरना हम आप लोग सब नेता लोग के पीछे घूमते हैं, वो वोट के लिए घूमते हैं, ये चक्कर बंद ही नहीं होगा कभी। तो मेरी आप सबको गुजारिश है कि इसको खुले दिल से आप सोचिए, और एमएसडीपी फंड या 15% या और कुछ करना है तो वो तो होता जाएगा, बट अगर समाज को सुधारना है तो हमें संकुचितता से भी बाहर भी आना पड़ेगा। और मैं हमेशा से आदिवासी और मुसलमान भाइयों के लिए काम करता हूं। कुछ लोग मेरी आलोचना भी करते हैं। देखिए, मैं वोट के लिए काम नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि ये बहुत जरूरी काम है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो मदरसा हो, जहां जहां वहां मैं गया हूं तो मैंने अपने से होते हुए सब कुछ करने की कोशिश की है। किंतु मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और आपको परिस्थिति को भी समझना पड़ेगा कि राजनीति से हटके भी सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है और कौन लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी की टीका टिप्पणी के लिए नहीं आया हूं, किंतु मैं सही भाव से आपको कह रहा हूं
कि इस समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो एकजुट होकर हमें काम करना होगा। और मैं आपको वादा देता हूं कि जो भी काम करना होगा ये समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा।